हम डीसी साहब का भी, एसडीएम साहब का भी और तहसीलदार साहब का भी मशकूर हैं, क्योंकि आज ही पहले दिन ये बैठे थे। आज ही जो इशू थे उन पर बात हुई। बहुत सारे इशू हैं ठाठरी के, जो बर्निंग इशू है कॉलेज का, उस पर जिस तरीके से बात हुई, तो मैं यहाँ के तहसीलदार साहब का, एसडीएम साहब का और खास करके डीसी साहब का भी, जिन्होंने टेलीफोन पर बात की कि ये इशू कोई बड़ा मसला नहीं था। इस वक्त हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा का रेफरेंस देते हुए ये हमें रिटर्न में दिया कि हम आने वाले एक हफ्ते तक इस डिग्री कॉलेज को या तो शीप हस्बेंड्री क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे या बॉयज हाई स्कूल में शिफ्ट करेंगे। और इन्होंने हमारे साथ ऑन कैमरा ये वादा किया कि इसके ऊपर जो काम है वो सुबह से ही शुरू होगा। तो इस यकीन दहानी पे आज तमाम डेवलपमेंट फोरम जो है, ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम, ये अपनी हंगर स्ट्राइक को यहाँ इसीलिए खत्म करती है कि हमारी ये पहली बर्निंग इशू जो था, इस पे काम आज सुबह से ही बल्कि इस वक्त से ही शुरू हो चुका है। एसडीएम साहब जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, तहसीलदार साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राज अशकिल, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आज सुबह से ही हम तहसील हेडक्वार्टर, जहां मैं कहूँगा सब डिवीजन हेडक्वार्टर ठाठरी के अंदर मौजूद थे और आपको लाइव दिखा रहे थे कि यहाँ पर ठाठरी के तमाम सियासी जमातों के लीडरों के साथ साथ समाजी कारकुनान भी यहाँ पर हैंगर स्ट्राइक पर बैठे थे और उनकी कुछ डिमांडें थी, जो डिमांडें हमने आपको बताई, पहले भी बताई। और इस वक्त नतीजा इस तरह पहुंचा है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से सब डिवीजन हेडक्वार्टर इंतजामिया को ये मुतल्ला कर दिया गया है कि जो ये इनकी डिमांड्स थी, उन डिमांडों को हल किया जाए। बहरहाल इस वक्त कुछ डिमांडें हल हो चुकी हैं। बहरहाल हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ डिमांडें थी और किस नतीजे पे इनकी बात हुई, और ये लोग अब जो है हैंगर स्ट्राइक को भी खत्म करने जा रहे हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें, एसडीएम साहब ने, हमारे तहसीलदार साहब ने ये जो लिख के दिया डॉक्यूमेंट है कि विद इन शॉर्ट टाइम, मीन्स एसडीएम साहब हमें कह रहे हैं कि सुबह से ये काम शिफ्ट होगा, सुबह से हम स्टार्ट करेंगे ये काम। एसडीएम साहब यही बात है ना, सुबह से शिफ्ट या परसों से शिफ्ट शुरू हो जाए, सुबह से शुरू होगा। 2 लोकेशन हमने दी है, दोनों इस पे मेंशन है। ये अपना ये हाई स्कूल ठाठरी बॉयज और दूसरा ये शिप का, दोनों जगहों पे जहां भी सूटेबल को बनता है ये शिफ्ट करें। इसके बाद जो हमारी बाकी जेन्युइन डिमांड है, हम गुजारिश करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि डीसी साहब को दावत दे दें, हम टेबल पे बैठ के, जरूरी नहीं पब्लिक मीटिंग को करना, जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं सुबह से लेके, हम डायरेक्ट बात करें मुद्दाओं की। तो इसके आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया, हमारा ताउन किया। और इसके बाद यह हमारे पास अपने पास रिकॉर्ड रहेगा अपना, और बाकी जो व्यापार मंडल है यहाँ पे, उनको हम अभी डिटेन करेंगे। इस पे अभी आने की उनको जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम करें, क्योंकि हमने बाजार में भी सब कॉल ऑफ वो प्रोग्राम कर दिया था। हम उनको बोलेंगे आज बंद करो, क्योंकि हमारे पास राइटिंग में लेटर आ गया है। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी ने आज हमारी बात जो है, जो कोर इशू था डिग्री कॉलेज का, जो कि 14 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, एकोमोडेशन अभी क्लियर नहीं है। बच्चे जो हैं 4 कमरों पे मुश्तमिल एक छोटी सी बिल्डिंग पे पढ़ाई कर रहे हैं। 8 सब्जेक्टों से जो कॉलेज शुरू हुआ था, आज वो 2 सब्जेक्टों पे पहुंचा है। इस सिलसिले में जो ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक शुरू की थी, तो आपसी मुलाकातों के ज़रिए सुबह से शाम तक इस नतीजे पे ऑल पार्टी फोरम पहुंच चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है विद इन शॉर्ट पीरियड जो है डिग्री कॉलेज के लिए जो है शीप हस्बेंड्री में शिफ्ट करने जा रही है या बॉयज स्कूल ठाठरी में। तो बाकी जो डिमांड फोरम की हैं उन पे भी नज़रसानी जो है चंद दिनों में हो जाएगी। इस सिलसिले में ऑल पार्टी फोरम ने जो है फैसला किया है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिग्री कॉलेज ठाठरी को शीप हस्बेंड्री बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं करती है विद इन शॉर्ट पीरियड, तो ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम जो है 5 तारीख से फिर हंगर स्ट्राइक पे जाएगी। व्यापार मंडल उसके साथ होगा और व्यापार मंडल जो है वो भी 5 के बाद डिसाइड करेगा कि मार्केट जो है वो 6 को बंद होगी या 7 को बंद होगी। इसलिए आज इस नतीजे पे ऑल पार्टी फोरम ने ये तय किया कि हम वक्ती तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देंगे शिफ्टिंग का, जो कि 5 तारीख तक है। अगर 5 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री कॉलेज को
शीप हस्बेंड्री में शिफ्ट नहीं कर सकी या बॉयज स्कूल में शिफ्ट नहीं कर सकी, तो हमारे लिए रास्ता फिर वही है। हम 5 तारीख से फिर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को आज बजरिया मीडिया यहाँ से इन्फॉर्म करते हैं कि 5 से हमारा ये काम फिर शुरू होगा। हम डीसी साहब का भी, एसडीएम साहब का भी और तहसीलदार साहब का भी मशकूर हैं। इसके अलावा यहाँ असगर साहब हैं, ये बताएंगे। अभी यहाँ पे ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम ने जो आज सुबह से यहाँ भूख हड़ताल, गैर मुअय्यना अरसे के लिए भूख हड़ताल पे अपनी 5 डिमांडों को लेकर बैठे थे, जिसमें बर्निंग इशू जो था वो डिग्री कॉलेज तक का था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह से इस फोरम का, ठाठरी की आवाम का, काहरा जो मुलिका इलाके हैं उनकी आवाम का ख्याल रखते हुए इस डिग्री कॉलेज के इशू को लेकर सुबह से इन्होंने काम किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा साहब के साथ बातचीत की और आखिरकार डेवलपमेंट फोरम और एडमिनिस्ट्रेशन इस नतीजे पे पहुंची कि इस वक्त हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा का रेफरेंस देते हुए ये हमें रिटर्न में दिया कि हम आने वाले 1 हफ्ते तक इस डिग्री कॉलेज को या तो शीप हस्बेंड्री क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे या बॉयज हाई स्कूल में शिफ्ट करेंगे। और इन्होंने हमारे साथ ऑन कैमरा ये वादा किया कि इसके ऊपर जो काम है वो सुबह से ही शुरू होगा। तो इस यकीन दहानी पे आज तमाम डेवलपमेंट फोरम जो है, ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम, ये अपनी हंगर स्ट्राइक को यहाँ इसीलिए ख़त्म करती है कि हमारी ये पहली बर्निंग इशू जो था इस पे काम आज सुबह से ही, बल्कि इस वक्त से ही शुरू हो चुका है। रही बाकी 5-4 डिमांडें, और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और डीसी साहब ने इन पे आगे जो पहले ये प्रोसेस जब मुकम्मल होगा उसके बाद उन पे भी काम शुरू होगा। और आपके कैमरा, आपके चैनल की वसातत से मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को दावत दूंगा कि वो 10, 12, 15 दिन के बाद यहाँ पे आए। इसके अलावा बहुत सारी ग्रीवेंसेस हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, उनका हम इजाला करेंगे। और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम का वफद यहाँ से जाकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के साथ मुलाकात करेगा। ये हम इसी हफ्ते में करने जा रहे हैं। अगर जैसे हमारे मंसूर साहब या शमीम साहब ने बताया कि खुदा न करे, हमें तो पूरा यकीन है इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब पे, कि अगर कहीं इस पे फिर काम वही हुआ जो हमारे साथ गुज़श्ता 15 साल से होता आ रहा है, तो अगले महीने की 5 तारीख को और भी इलाकों से, जैसे चिराला है, बेहला है, पानथान है, काहरा है, बटियास है, वहाँ से भी ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम के लोगों को लाकर, जिसमें तमाम पार्टियों के लोग होंगे, इसी हेडक्वार्टर पे आके भूख हड़ताल पे गैर मुअय्यना अरसे के लिए बैठ जाएंगे। खुदा डेवलपमेंट फोरम जिंदाबाद, ऑल पार्टी डेवलपमेंट फोरम जिंदाबाद। जी बसंतराज जी बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठाठी की ये जगह मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ 2 दरियाओं का मिलना है, संगम होता है। संगम का मतलब होता है आपस में मिलना। ऐसी जगह जहाँ पर उस मिलिटेंसी के टाइम भी एक भाईचारा यहाँ पर कायम रहा है, आज भी भाईचारा है। और ठाठी की जो खूबसूरती है और इस इलाके की जो जिन इशू पर आज यहाँ पर ऑल पार्टी फ्रंट जो ठाठी में बनाया गया है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इनको भी देर से ये चीज याद आई, क्योंकि काफी पहले ये बातें करनी चाहिए थी। तो इनका भी धन्यवाद करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने आज इस पर बात की हमारे लोगों के साथ। क्योंकि आज ही पहले दिन ये बैठे थे, आज ही जो इशू थे उन पर बात हुई। बहुत सारे इशू हैं ठाठरी के, मगर जो बर्निंग इशू है कॉलेज का, उस पर जिस तरीके से बात हुई, तो मैं यहाँ के तहसीलदार साहब का, एसडीएम साहब का और खास करके डीसी साहब का भी, जिन्होंने टेलीफोन पर बात की कि ये इशू कोई बड़ा मसला नहीं था, मगर हम ही इस इशू को शायद टेबल पर सही रख नहीं सके, क्योंकि अलग अलग पार्टी में चलते थे हम। आज एक प्लेटफार्म पर हम अगर आए हैं ठाठरी की अच्छाई के लिए, तो मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे हम आगे चलें, बाकी इशू पर बात करेंगे। बसंतराज जी, आपसे मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। जिस तरह से पहले भी फॉर्में बनी, लेकिन आज आपकी फॉर्म जो इकट्ठा होकर कोई एक मसला हल हो गया और बड़ा मसला है ये, तो क्या आगे भी आपकी फॉर्म चलती रहेगी या सियासी तनाव में बढ़ जाएगी? देखिए, अगर हमारी नीयत साफ होगी ना, सियासी लोग तो हम हैं, सियासत तो हम करते हैं, मगर ठाठी के हित के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो फिर सियासत, जो सियासी पार्टी हमें मदद करेगी उसके साथ हम क्यों नहीं चलेंगे, मगर जो हमसे हमारे साथ अगर सोतीरामा का सलूक करेगी तो उस सियासी पार्टी को हमने क्या करना। सवाल यह है कि यहाँ काफी देर से सारे लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी से हैं,
और सारी चीजें इनने देखी हैं, हर तरीके से देखी हैं। हमने देखी, अब हमारी भी 50 से अब एज है, तो ठाठी के बहुत सारे इशू है यहाँ पर। इनको उससे मिलाने के लिए मुझे लगता है, मुझे नहीं बोलना, मौजूदा सरकार भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर इस तरीके से हम काम करने के लिए तैयार हुए, एक एक मुद्दा यहाँ पर हल होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देश की सरकार इस पर काम करेगी और कर भी रही है। जैसे अभी आप क्या सोचते हो, डीसी साहब ने ऐसे बात की या एसडीएम साहब ने ऐसे बात की, इनके ऊपर भी बात की गई कि भाई ये जनरल इशू है, ये कोई किसी की नौकरी का इशू नहीं है, ये घर का मसला शमीम साहब का या मंसूर साहब का, यासकर साहब का, या इकबाल साहब का, या हमारे गुरकेश साहब का, ये मसला जो है ठाठी के अवाम का है। अभी इसके बाद में समझता हूँ सेकंड जो हमारा इशू है वो है कल ये प्रोजेक्ट, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को ना हमारे बच्चे लगने दिए, और दूसरा जो नुकसान होने जा रहा है जो पहले भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो वहां पर जो मक डाली जा रही है, चनाव में डाली जा रही है, और उससे किसी वक्त ठाठी को खतरा हो सकता। हमने ये बात भी करेंगे, और जो मेरे साथियों ने कहा है, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम में ठाठी में आकर इन लोगों के साथ मिले, बैठकर बात करें, क्योंकि अगर कोई प्यार से आपसे कोई चीज मांगता है, आपको लगता है ये सही बात है, तो आपको माननी चाहिए। जैसे कॉलेज का मसला था, हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं 12 साल से, स्कूल के अंदर भी जगह है, शिव हसबेंड्री क्या रकबे में, अगर 25 साल से वहां आर्मी बैठी तब उस शिव हसबेंड्री को फर्क नहीं पड़ा, ठाठी के बच्चे पढ़ेंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। मगर ये बात है, हमको मनवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी तालमेल बिठाना है। इसीलिए आज मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने बात ये सुनी एडमिनिस्ट्रेशन की, और उस नतीजे पर पहुंचे कि हम इस मसले को हल करें, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो मसले इधर रहेंगे। यही हुआ 70 साल, ये उधर रोते रहे, मैं उधर रोता रहा, तो किसी ने पूछा भी नहीं। लिहाजा मैं इनका बहुत दिल की गहराई से इन सब लीडरों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आगे का रास्ता भी हमारा ऐसे चलेगा ताकि ठाठी वाले भी सच्ची नीयत से बैठे, नहीं तो हमारा मजाक बनाया जाता है। वो आसपास की पार्टियां, आसपास के लीडर जो हैं, वो हमको अगर वो भेड़ू नहीं चाहते कि बलि पर चढ़ाना या क्या बोले कुर्बानी देनी, तो उठाया भेड़ू तो चल पड़े। तो मुझे पूरा भरोसा, अगर हम भेड़ू बने तो फिर ये फर्म शर्मिंदगी रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन किराम, ये बसंत राज जी थे। आपको हमने बताया कि जिस तरह से हम सुबह से ही यहाँ पे कवरेज दे रहे थे और इनका मसला इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ हमने इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश की, और बिलाखिर इस वक्त जो है मसला हल हो चुका है और ये लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हंगर स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, और इन लोगों ने एसडीएम ठाठरी, तहसीलदार ठाठरी और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा का भी शुक्रिया किया, जिन्होंने इन जो डिमांड्स हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, ये जो यहाँ पर इनको मतलब सीरियस लिया और इस मसले को हल हुआ। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।